किया मोटर्स ने अभी हाल ही में सोनेट के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है और आप जानते हो कि इस सेगमेंट की किंग बन चुकी है टाटा नेक्सॉन। हालांकि पूरे साल की सेल्स मिलाकर देखा जाए तो ब्रिजा सबसे ज्यादा बिकी है, लेकिन सेकंड बेस्ट सेलिंग नेक्सॉन है और पिछले कुछ महीनों से नेक्सॉन नंबर 1 पर ही चल रही है। तो किसी और गाड़ी से कंपेयर करने के पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं नेक्सॉन के फेसलिफ्ट से, जिसे लॉन्च हुए भी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। दोनों कंपनियों ने अपनी अपनी गाड़ी में आज के टाइम के हिसाब से चेंजेस किए हैं, तो देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी का फेसलिफ्ट आज के टाइम पर खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हमेशा की तरह डायमेंशंस के बारे में। तो सोनेट की लेंथ है 3995 mm और नेक्सॉन की भी लेंथ इतनी ही है। विड्थ की बात करते हैं तो सोनेट की है 1790 mm जो कि 14 mm कम है नेक्सॉन की विड्थ से। हाइट है 1642 mm जो कि 22 mm ज्यादा है नेक्सॉन की हाइट से। इसी तरह से सोनेट का व्हील बेस है 2500 mm जो कि सिर्फ 2 mm ज्यादा है नेक्सॉन के व्हील बेस से। ये जो ऑन पेपर डायमेंशंस मैंने आपको बताए ये कोई खास मतलब के नहीं है अगर मैं बात कर रहा हूँ सोनेट और नेक्सॉन की, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट कैबिन में तो आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। 5 फुट 11 इंच या 6 फुट के मुस्टंडे दोनों आगे दोनों गाड़ियों में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पीछे के कैबिन की तो वहां पर कैबिन स्पेस की बात की जाए या फिर सीट कंफर्ट की, दोनों मामलों में नेक्सॉन सोनेट से बेहतर है। किया वालों ने सोनेट के रियर सीट कंफर्ट को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर की है, जैसे कि लेग स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अंडर थाई सपोर्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इंप्रूवमेंट नजर भी आ रहा है, लेकिन उतना इंप्रूवमेंट नहीं है कि वो नेक्सॉन से बेहतर साबित हो सके। और अगर बात की जाए पीछे वाली सीट पर 3 लोग बैठाने की, तो देखिए हम सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की बात कर रहे हैं, तो चाहे कोई भी गाड़ी आप उठा लो, पीछे वाली रोड पर तीनों लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। लेकिन कंफर्ट को डेप्थ में जाकर देखा जाए तो नेक्सॉन में 3 लोगों को शोल्डर रूम में थोड़ी कम दिक्कत आएगी कंपैरेटिवली सोनेट के। कुल मिलाकर रियर सीट कंफर्ट के मामले में नेक्सॉन बेहतर है सोनेट से। आगे बढ़ते हैं और बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सोनेट में आपको 385 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जबकि नेक्सॉन में 382 लीटर की ही मिल पाती है, मतलब कि 3 लीटर का डिफरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो सोनेट में आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जबकि नेक्सॉन में 208 mm की मिल जाती है, मतलब कि 3 mm ज्यादा। टायर्स की बात करते हैं तो सोनेट में आपको 15 और 16 दोनों इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि नेक्सॉन में आपको सिर्फ 16 इंच का टायर मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो सोनेट में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और नेक्सॉन में 44 लीटर का, मतलब कि सिर्फ 1 लीटर छोटा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनेट में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 81.8 bhp की पावर जनरेट करता है और 115 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो ये 36.47 bhp कम पावरफुल है, 55 Nm कम टॉर्क जनरेट कर पाता है। सोनेट के इस इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसमें 18.83 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि नेक्सॉन में आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक और DCT ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। नेक्सॉन पेट्रोल मैनुअल में 17.44 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, मतलब कि 1.39 kmpl कम क्लेम किया जाता है नेक्सॉन में सोनेट के मुकाबले। इस इंजन के अलावा सोनेट में आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है, जो लगभग 118.01 bhp की पावर जनरेट करता है और 172 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से, तो ये 0.26 bhp कम पावर जनरेट करता है, 2 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। सोनेट के इस इंजन में आपको प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता, यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, मतलब कि आप चाहो तो मैनुअल चला लो, चाहो तो ऑटोमेटिक चला लो। साथ ही में आपको यहाँ पर DCT ऑटोमेटिक भी दिया गया है। दोनों ही इंजन्स में कितना माइलेज क्लेम किया जाता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर DCT ऑटोमेटिक की बात की जाए तो सोनेट में 19.2 kmpl का मिल जाता है, जो कि 2.19 kmpl ज्यादा है नेक्सॉन में मिलने वाले 17.01 kmpl के माइलेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं और डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनेट में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो लगभग 113.98 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन से, तो ये 0.67 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है, लेकिन 10 Nm का कम टॉर्क जनरेट करता है। सोनेट के इस डीजल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन भी है और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी दिया गया है। बात करें नेक्सॉन की तो इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक मिल जाता है।
माइलेज की बात करें तो यहाँ पर पता नहीं टाटा वालों ने नेक्सॉन डीजल में कौन सी टेक्नोलॉजी लगा दी है। नेक्सॉन के डीजल ऑटोमेटिक में 24.08 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि सोनेट डीजल ऑटोमेटिक से 5.48 kmpl ज्यादा है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है माइलेज में। सोनेट के डीजल मैनुअल का माइलेज अभी तक ऑफिशियली क्लेम नहीं किया गया है, लेकिन वही अंदाजा लगाया जाए तो करीब 21-22 के आसपास ही रहा होगा, जबकि नेक्सॉन में 23.23 kmpl का माइलेज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनेट में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप HT-X प्लस वेरिएंट या फिर उसके ऊपर का कोई वेरिएंट खरीदते हो तो आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और रियर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स मिलना भी शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सोनेट का X लाइन वेरिएंट मतलब कि बिल्कुल टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा ADAS भी मिल जाता है। हालांकि ये ADAS उतना एडवांस नहीं है, लेवल 1 है, सिर्फ 10 ऑटोनोमस फीचर्स दिए गए हैं। मतलब कि जो रडार सिस्टम है वो सिर्फ फ्रंट में है, रियर में कुछ भी नहीं है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, रोल ओवर मिटिगेशन, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, 3 पॉइंट सीट बेल्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। नेक्सॉन में सेफ्टी के मामले में बस इतने ही फीचर्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ गया है इन फेसलिफ्ट के साथ में, और वो ये है कि सोनेट में ADAS दिया गया है, जबकि नेक्सॉन में ADAS के नाम पर लेवल -1 भी नहीं है। यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे और सोचेंगे कि हम तो नेक्सॉन ही लेंगे क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, टैंक जैसा है, भिड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेफ्टी है वो ADAS होती है। मतलब कि ADAS के बलबूते पे हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो ही ना। वो फीचर नेक्सॉन में मिसिंग है। नेक्सॉन की स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी तब काम आएगी जब आपका एक्सीडेंट हो रहा हो, मतलब कि आप भिड़ गए हो। अब आके आपकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो मैटर करती है, लेकिन ADAS की वजह से आपका एक्सीडेंट होने से ही बच सकता है। तो मानो ना मानो ADAS एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेफ्टी फीचर है गाड़ी का, और आजकल हर कोई कंपनी अपनी गाड़ी में दे रही है। टाटा वालों को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, रियर डोर सनशेड कर्टेन, ऑल डोर पावर विंडोज विद 1 टच अप एंड डाउन फीचर, जबकि नेक्सॉन में ये फीचर सिर्फ ड्राइवर विंडो में दिया गया है। LED एम्बियंट साउंड लाइटिंग, ट्रैक्शन मोड्स सैंड, मड एंड वेट, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स इको सिटी स्पोर्ट दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन सोनेट में आपको ट्रैक्शन मोड्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। हालांकि ये मोड्स आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलते हैं। तो बस यही कुछ 3-4 फीचर्स हैं जो सोनेट में ज्यादा हैं नेक्सॉन के मुकाबले। अब मैं आपको बता देता हूँ उन फीचर्स के बारे में जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन सोनेट में नहीं है। हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, जो ड्राइवर सीट है उसकी हाइट तो एडजस्ट दोनों ही गाड़ी में की जा सकती है, लेकिन को ड्राइवर सीट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो नेक्सॉन में। कूल्ड ग्लव बॉक्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स। नेक्सॉन के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं JBL के, साथ ही में सबवूफर भी दिया गया है, जबकि सोनेट में आपको 7 स्पीकर्स मिलते हैं, एक कम मिलता है, लेकिन जो स्पीकर्स हैं वो बोस के हैं। और आगे बढ़ते हैं तो फ्रंट फॉग लैंप्स में आपको नेक्सॉन में कॉर्नरिंग फंक्शन मिल जाता है जो सोनेट में नहीं है। चार्जिंग पोर्ट्स की बात करते हैं तो सोनेट में आपको आगे के कैबिन में एक Type-C मिलता है, एक Type USB मिलता है और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, और पीछे के कैबिन में 2 पोर्ट्स मिलते हैं और दोनों ही Type-C को सपोर्ट करते हैं। नेक्सॉन की बात करें तो आगे की कहानी तो एक ही है, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, एक USB है और एक Type-C है, लेकिन पीछे आपको एक Type-C और एक USB मिलता है। ये कोई बेनिफिट हर किसी के लिए नहीं है। अब किसी के पास सारी कॉर्ड्स Type-C हैं तो उसके लिए दोनों Type-C बेहतर होंगे, और किसी के पास USB है, किसी के पास Type-C है, मतलब कि मिक्स्ड वाली कहानी है, तो उसके लिए पीछे ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। लेकिन इन सारे चार्जिंग पोर्ट्स के अलावा नेक्सॉन में आपको डिक्की में, मतलब कि बूट में भी एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी तरह से उस पोर्ट को यूज़ करना चाहते हो, अपनी गाड़ी में हवा भरना चाहते हो, आजकल जो डिवाइस आने लगे हैं उनको यूज़ करना चाहते हो, तो नेक्सॉन ज़्यादा कंफर्ट आपको दे सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में। बस यही कुछ थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो नेक्सॉन में ज़्यादा मिल जाते हैं सोनेट के मुकाबले।
वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सोनेट आगे निकल जाती है। इसमें आपको 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। साथ ही में 3 साल के लिए रोड साइड असिस्टेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। जबकि नेक्सॉन में आपको 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है और रोड साइड असिस्टेंस आपको सिर्फ 1 साल का मिलता है। जिन लोगों को टॉप वेरिएंट खरीदना है, मतलब कि सोनेट का एक्स लाइन खरीदना है, वो लोगों का व्यू थोड़ा फिर भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि सोनेट में आपको एडास मिल जा रहा है और एडास एक तरफ का पलड़ा काफ़ी भारी कर देता है। टाटा वालों को नेक्सॉन में एडास जरूर देना चाहिए था, भले ही फीचर्स थोड़े कम कर देते, 10 की जगह 8 दे देते, 7 दे देते, लेकिन देना चाहिए था। या फिर प्राइसिंग इतनी रखनी चाहिए थी कि हमें लगता कि चलो ठीक है, इसमें एडास नहीं है तो प्राइसेस तो कम है, कम से कम पैसे तो बच रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं, वो है प्राइसेस। दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी किस मामले में बेहतर है वो तो आप देख ही चुके होंगे। अगर मैं सोनेट की बात करूं तो भाई पेट्रोल इंजन में बेहतर माइलेज आपको मिल रहा है, एडास मिल जा रहा है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के कुछ फीचर्स कम है, लेकिन जितने फीचर्स कम है वो खास कोई यूज़फुल नहीं है। वारंटी काफ़ी बेहतर मिल रही है। नेक्सॉन की बात करें तो भाई स्पेशियस कैबिन है, आगे पीछे आराम से बैठ के जा सकते हो, कंफर्टेबल सीट्स हैं, बूट स्पेस तो खैर दोनों की बराबर है। भले ही एडास आपको नहीं मिल रहा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के 2-4 फीचर्स ज़्यादा हैं, जिनमें से कुछ यूज़फुल भी हैं। वारंटी उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन बेकार भी नहीं है, 1 लाख किलोमीटर कोई कम नहीं होते। और प्राइसेस इन दोनों गाड़ियों के आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। प्राइसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, 20, 30 या 40 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और फीचर्स का डिफरेंस और बाकी चीज़ों का डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसलिए कंफ्यूजन सिर्फ टॉप वेरिएंट्स का है, लेकिन टॉप वेरिएंट को अगर हटा दिया जाए और आप मिडिल वेरिएंट, बेस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट की बात करते हो तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ है, नेक्सॉन विनर है। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।